अंकिता नाम था उस लड़की का जो अपने पिता का सहारा बनना चाहती थी। इसके लिए उसने एक रिसेप्शनिस्ट का जॉब करना शुरू किया। लेकिन उसे क्या पता था, एक लड़की जो इतनी अच्छी सोच के साथ जॉब करने के लिए सोचती है और जब वहाँ वो जॉब करने जाएगी, वहाँ दरिंदे उसके साथ अन्याय करेंगे, उसके साथ दरिंदगी करेंगे और उसको एक रिसेप्शनिस्ट के तौर पर नहीं, बल्कि एक उपभोग की वस्तु के तौर पर देखेंगे। कस्टमर को खुश करने के लिए अंकिता को उसके साथ कमरे में जाने को कहेंगे। अंकिता ने इसका विरोध किया, इसके खिलाफ आवाज उठाई, तो जिस बीजेपी नेता विनोद आर्य के बेटा पुलकित आर्य का यह रिसोर्ट था, उसने उसे नहर में ढकेल दिया। 4 दिनों से अंकिता लापता थी और आज उसका शव उसी नहर में मिला है। चारों तरफ आक्रोश है, लोग अंकिता के दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए कैंपेन चला रहे हैं। उत्तराखंड की धामी सरकार ने कड़ी कार्रवाई करते हुए बीजेपी के नेता के रिसोर्ट पर बुलडोजर चलवा दिया है। पूरा मामला क्या है, अब तक इस मामले में पुलिस को क्या क्या सबूत मिला है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री इस मामले में किस बात की घोषणा कर चुके हैं, किस एजेंसी द्वारा इस घटना की जांच की जाएगी, सब आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम परितोष शाही है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। मैं एक स्टूडेंट हूँ। टैक्सी से जाना मेरे लिए किफ़ायती नहीं है, लेकिन जब से मैंने रैपिडो इंस्टॉल किया है, मैं पटना में कहीं भी आराम से आ जा सकता हूँ। तो आप भी रैपिडो ऐप डाउनलोड करें। 19 साल की अंकिता भारतीय जनता पार्टी के नेता विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य के एक रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट थी। यहाँ पर गलत काम कराए जा रहे थे। कस्टमर को खुश करने के लिए यहाँ की महिला स्टाफ को उसके साथ समय बिताने को कहा जाता था। यहाँ कई अनैतिक गतिविधियां चल रही थी। अंकिता जो बीजेपी के नेता विनोद आर्य के बेटे की इसी तरह की गतिविधियों में शामिल होने के लिए जो उन्हें कह रहा था, लेकिन अंकिता ने जब इसका विरोध किया और यहाँ चल रहे काले करतूत के बारे में खुलासा करने की उसे धमकी दी, तब पुलकित ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर कल रात में ही पुलकित के रिसोर्ट पर बुलडोजर चलाया गया है और आज खबर आ रही है कि नाराज लोगों ने उसी रिसोर्ट के पास में बनी उस फैक्ट्री को भी आग के हवाले कर दी है जो उसी नेता का है। घटना के तुरंत बाद भाजपा ने पुलकित के पिता विनोद आर्य और उसके भाई को पार्टी से निष्कासित कर दिया और पुलकित के भाई अंकित, जो अभी राज्य मंत्री है, जिनको राज्य मंत्री का दर्जा मिला हुआ है, उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जिसके भाई और पिता प्रदेश के इतने बड़े नेता है, दोनों मिलकर पुलकित को बचा लेंगे। लेकिन पुष्कर सिंह धामी सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए सबसे पहले इनके रिसोर्ट को जमींदोज करवा दिया और अब खबर आ रही है कि यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र कुमार भट्ट ने कुमारी अंकिता की हत्या पर संज्ञान लेते हुए विनोद और उसके बेटे अंकित दोनों को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। सरकार इस मामले को लेकर बेहद गंभीर नजर आ रही है। आज सवेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी कि आज प्रातः काल बेटी अंकिता का पार्थिव शव बरामद कर लिया गया है। इस हृदय विदारक घटना से मन अत्यंत व्यथित है। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने हेतु पुलिस उप महानिरीक्षक रेणु देवी जी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन कर दिया गया है। गंभीर मामले की गहराई से जांच के आदेश दे दिए गए हैं। दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा कि आरोपियों के गैर कानूनी रूप से बने रिजॉर्ट पर ही बुलडोजर द्वारा कार्रवाई कल रात ही हो चुकी है। हमारा संकल्प है कि इस जघन्य अपराध के दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। पुलकित काफी बड़े सियासी परिवार से ताल्लुक रखता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को इस मामले की गंभीरता समझ में आई और उसने बिना कोई देर लगाए दोषियों पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी। अंकिता 18 या 19 सितंबर के रात से ही गायब थी। उसके पिता ने रिसोर्ट पहुंचकर जब वहां काम कर रहे लोगों से इस बारे में पूछताछ की तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। इसके बाद उन्होंने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। सोशल मीडिया पर उनकी तलाश के लिए हजारों लोग कैंपेन चला रहे थे। पुलिस ने शक के आधार पर जब रिसोर्ट के मालिक पुलकित से इस बारे में पूछताछ की, तब उसने इस बात को कबूला कि मैंने ही अंकिता को गंगा में ढकेला था। एक लड़की जो अपने पिता को सहायता देने के लिए काम करना चुनती है, उसके साथ जिस तरह का अपराध इस रिसोर्ट के मालिक ने किया, अंकिता पर जिस तरह से अनैतिक गतिविधियों में शामिल होने का उस पर दबाव बनाया, बीजेपी नेता के बेटे को ऐसा लग रहा था हमारे पिताजी की हुकूमत है, जो चाहे कर लेंगे, किसी से भी कुछ भी करवा लेंगे। लेकिन अंकिता ने जब विरोध किया तब पुलकित और उसके साथियों ने उसे नहर में ढकेल दिया। पुलिस जब आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के लिए कोर्ट द्वार ले जा रही थी, इसी दौरान हजारों की संख्या में ग्रामीणों ने पुलिस की कार रोक ली और तीनों दरिंदों को जमकर पीटा और उसके कपड़े फाड़ दिए। जिस तरह की पिटाई ग्रामीणों ने उसकी की, वह आपके कलेजों को ठंडक देगी। आप अपने स्क्रीन पर इस दरिंदे को देखिए जिनको ग्रामीणों ने अच्छे से खातिरदारी की है। आज किसी भी समय अंकिता का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ सकता है, जिसमें चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। घटना की अच्छे से जांच हो, इसके लिए मुख्यमंत्री ने पूरे केस को एसआईटी को सौंप दिया है और उन्होंने अंकिता के परिवार को भरोसा दिलाया है कि अंकिता हमारी भी बेटी थी। उसके खिलाफ जिसने भी इस तरह के जघन्य अपराध किए हैं, चाहे वह कोई भी क्यों न हो, उसकी पहुंच कहीं तक क्यों न हो, उसे कोई बचा नहीं पाएगा। जब से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले को एसआईटी को सौंपने का ऐलान किया है, तब से प्रदर्शन कर रहे लोगों को एक भरोसा मिला है कि सरकार अपने पार्टी के नेता के बेटे को बचा नहीं रही है, बल्कि उसे एक अपराधी की तरह ही पेश कर रही है।
जब से उस अवैध रिजॉर्ट पर बुलडोजर से गिराया गया है, तभी से ऐसा लग रहा है कि इस मामले में यहाँ की सरकार किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरत रही है। हर हाल में अंकिता को इंसाफ मिलना चाहिए। इसके साथ जिन दरिंदों ने दुराचार किया है, उसको भी उसी तरह की सजा दी जानी चाहिए। आगे कोई भी कुकर्मी ऐसे काम करने से पहले 1000 बार सोचे। इस तरह का एक उदाहरण सेट किया जाना चाहिए, क्योंकि आज अगर किसी बड़े नेता के बेटे को अगर उसके द्वारा किए गए अपराध के लिए सरकार पूरी ईमानदारी से सजा दिलवाती है, तो लोगों में एक विश्वास जगेगा कि सरकार अपने नेताओं के रिश्तेदारों को बचा नहीं रही है, बल्कि अपराध करने पर उसे भी सजा मिल रहा है। इससे लोगों में अच्छा संदेश जाएगा और अपराधियों में यह संदेश जाएगा कि जिस पार्टी की सरकार है, उसके नेता गलती करने पर आज नहीं बच रहे हैं, तो हमारा क्या होगा। धामी सरकार ने जिस तरह का प्रॉम्प्ट एक्शन इस मामले में लिया है, उस बारे में और दोषी के पकड़े जाने के तुरंत बाद उस रिसोर्ट पर जिस तरह से बुलडोजर चलवाया गया है, उस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता जंक्शन। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी हैं विशाल। बहुत बहुत धन्यवाद।